हेलो एवरीवन। आज क्लास 11 WB सेमेस्टर 1 का आज बेसिकली हम लोग का सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है। तो पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम लोग जो किए थे ना, जो भी क्लास में हुआ था, एक बार आप लोग कॉपी निकाल लो, एक बार हम लोग ना क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? सब लोग नोट्स बनाए हो, लिखे हो जो हम लोग किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है? देखिए यहाँ पे स्क्रीन में देखते रहिएगा बाबू आप लोग। इतना कुछ हम लोग का हुआ था ना, यहाँ तक हम आपको एक्सप्लेन किए थे। आज इसी के आगे कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है? जो लोग फर्स्ट टाइम आज आए हो, ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब जिसका एक क्लास मिस हुआ है तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वीडियो यूट्यूब पे। बाबू गेट बंद कर देना, यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसको देख लीजिएगा। और आज से आप लोग कंटिन्यू करिएगा, मत करो लॉक ना, फिर उठना पड़ेगा आपको। बंद करने का मतलब वही होता है बस। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, उधर बढ़िया ना, उधर बढ़िया। अभी आज से हम लोग अपना डे 2 स्टार्ट करेंगे, क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 1 हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। एक बार जो हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के लिए हम अपना यहाँ से नोट से रिवाइज करवाएंगे। आप लोग के पास जो भी नोट्स है, जो आप लोग क्लास में नोट डाउन किए, वो आप लोग निकाल लेना। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, ये वाला चीज पढ़े थे ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे बताइए बाबू। अच्छा, अकाउंट्स कितने तरह का होता है, बस 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। आप लोग का क्या है, एक बार हम लोग खाली रिवीजन कर रहे हैं। अकाउंट्स कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। नाम पता होना चाहिए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर आपसे कोई भी पूछेगा अकाउंट कितने तरह का होता है, तो एग्जाम में किस में टिक मारना होगा हमको। 3 तरह का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एक बार देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट में अगेन कितना कैटेगरी आता है, 3 कैटेगरी आता है बाबू। आप लोग को बोलना होगा पर्सनल अकाउंट में कितना कैटेगरी आता है, 3 कैटेगरी आता है। पहला क्या आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या आता है हम लोग का, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है? खाली आपको नाम याद रखना होगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको बोला जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको बोला जाता है, हम लोग क्या सीखे थे लास्ट क्लास में बताइए बाबू। ये डील करता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दीज रिप्रेजेंट द नेचुरल पर्सन। ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल पर्सन को। जैसे हम लोग वी आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पर्सन ना। जैसे आप लोग का जो भी नाम है वो सब किसका एग्जांपल हुआ, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेहान अकाउंट, अनिल अकाउंट, रानी अकाउंट, अब्दुल अकाउंट एंड एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या जाएगा, दिस पर्सन कुड बी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोला जाता है बोलो, कंपनीज को, बॉडी कॉर्पोरेट को। मतलब उन लोग भी पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे हम लोग तो नेचुरल पर्सन है ना, वैसे कंपनी को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है इन द आईज ऑफ लॉ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको बोला जाता है, दे रिप्रेजेंट द पर्सन कलेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीपेड, ये वाला चीज हम लोग डिटेल में पढ़े थे ना। अगर एक कंपनी है, साल के आखिर में पैसा देना बाकी है अपने वर्कर को, तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। मान लो कोई कंपनी है, अपने वर्कर को वो सैलरी पे करेगा, साल के आखिर में सैलरी पे नहीं किया तो कंपनी के लिए क्या हो गया, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तो कंपनी सारे वर्कर का नाम नहीं लिखेगा, बदले में सारे वर्कर को एक एज अ अकाउंट ट्रीट करेगा। उस अकाउंट का नाम होगा आउटस्टैंडिंग। मान लो आप लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हो, आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी को पैसा देना है आपको, क्योंकि आप कंपनी को सर्विस रेंडर की हो। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के आखिर में अगर आपका पैसा बाकी है, कंपनी को देना है, कंपनी ने दिया नहीं है, तो कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन हो गया। कंपनी आप लोग का एक एक नाम, मतलब आप लोग का एक एक इंडिविजुअल नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेगा। इनफैक्ट सारे लोगों को क्या ट्रीट किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग। ठीक है? टैंजिबल। अब हम लोग आ जाते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोला जाता है बाबू, आप लोग बताइए, ट्राई करिए, रियल अकाउंट किसको बोला जाता है। सर रियल अकाउंट का मतलब होता है, रियल अकाउंट में 2 चीज आता है। बताइए रियल अकाउंट में कितना चीज आएगा, 2 चीज आएगा। रियल अकाउंट में कितना चीज आएगा, 2 चीज आएगा। एक बार हम लोग इसको फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। रियल अकाउंट में पहले आएगा टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स। पहले क्या आएगा, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल। देखो टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल का मतलब होता है जिसको टच कर पाएंगे, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इन लोग का ना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसको टच कर पाएंगे। बिल्डिंग इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट्स रियल अकाउंट, बिकॉज इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको टच कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है।
इनटैंजिबल में क्या होता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको टच नहीं कर पाएंगे। आपको याद रखना होगा, रियल अकाउंट में दो चीज आएगा, टैंजिबल आएगा। क्या हुआ? इधर आगे बढ़ो सामने। दे रिप्रेजेंट द एसिड्स हैव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है एसिड जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और जिसको टच किया जाएगा। यहाँ पे बैठ सकते हो, कोई मसला नहीं। ये रिप्रेजेंट करेगा एसिड जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको टच किया जाएगा, ठीक है। इनटेंजिबल का मतलब होता है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं, बट उसको पैसा में मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अगर बोलेंगे फिक्स एसेट इनटेंजिबल क्या है, तो बोलिएगा इनटेंजिबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जिसको टच नहीं कर पाएंगे लेकिन पैसा में मेजर कर पाएंगे। उस एसेट्स को क्या बोला जाएगा? फिक्स एसेट्स इनटेंजिबल। ऑलवेज आपको याद रखना होगा, अगर हम बोलेंगे गिव वन एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट इनटेंजिबल, तो आंसर बोलिएगा सर गुडविल। क्या बोलिए? ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है, लेकिन आप सबसे पहले क्या बोलिएगा? गुडविल। व्हाट इज गुडविल? सर गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जितना ज्यादा गुडविल होगा उतना ज्यादा सेल होगा। गुडविल का मतलब, एक मार्केट में आप लोग रहते होगे, देखे होगे, ये चीज ऑब्जर्व किए होगे कि एक मार्केट में बहुत सारे दुकान होते हैं, बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक का सेलिंग बहुत ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू अदर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका हो सकता है गुडविल हो, बहुत दिन से बिजनेस कर रहा हो। क्लियर है? बहुत सारा फैक्टर अवेलेबल होता है, मतलब इफेक्ट करता है गुडविल के लिए। तो गुडविल हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है दुनिया में जितना भी इनकम और एक्सपेंस होता है ना, उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जितना भी खर्चा और जितना भी इनकम होता है उसको क्या बोला जाता है बाबू? नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। गोल्डन रूल्स एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये मॉडर्न अप्रोच है, आपको पता होना चाहिए। यहां से हम लोग अपना नोट से, हैंड रिटन नोट से हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग क्या किए थे। अच्छा, जब भी अगर बोला जाएगा डेबिट, तो डेबिट में दो चीज होता है, बोलिए एसेट्स होता है और एक्सपेंस होता है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। और जब भी बोलेंगे एसेट्स डेबिट हुआ, मतलब मेरा प्लस हुआ। अब एसेट्स में क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर। अगर हम बोलेंगे फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर डेबिट हुआ, अब फर्नीचर बेचे तो फर्नीचर क्रेडिट हुआ। क्लियर है? अकाउंटेंसी प्लस माइनस नहीं जानता है, अकाउंटेंसी डेबिट एंड क्रेडिट जानता है। पता है, एक्सपेंस एंड एसेट्स का सेम बैलेंस होता है। अगर हम बोलेंगे मेरा खर्चा बढ़ा तो मेरा डेबिट होगा, ठीक है। मेरा खर्चा घटा तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटी और इनकम का सेम बैलेंस होगा। लाइबिलिटी का बढ़ने से क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी को घटने से डेबिट होगा। इनकम के बढ़ने से क्रेडिट होगा, इनकम के घटने से डेबिट होगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि लाइबिलिटीज किसको बोला जाता है, इनकम किसको बोला जाता है, एक्सपेंस किसको बोला जाता है। ये चीज हम लोग किए थे ना। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। लाइबिलिटीज, एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओनर ओन करता है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट टू जनरेट द फ्यूचर प्रॉफिट। अगर हम एक एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी हम एक्वायर करते हैं, तो वो मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, मेरा कमाने का क्षमता बढ़ाएगा। मान लो हम लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत सारा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी खरीदते चले जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा क्या बढ़ा देगा बाबू? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। आप जितना आपका कमाने का क्षमता बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट्स बहुत तरह का होता है, टैंजिबल होता है, इनटैंजिबल होता है, करंट एसेट्स होता है। वो हम लोग आएंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आपको भी पता होना चाहिए एसेट्स इसको बोला जाता है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, जो विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो रिकरिंग इन नेचर होता है। जैसे वेजेस, हम काम करवाएंगे ना, लेबर को वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। जहां पे कंपनी खोलेंगे या ऑफिस खोलेंगे, भाड़ा में रहेगा, रेंट देना पड़ेगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस जो रिकरिंग इन नेचर होता है, जो बार बार होगा। क्लियर है? लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑब्लिगेशन है, मतलब कर्ज है जिसको अदा करना होगा, उसको क्या बोला जाएगा बाबू? लाइबिलिटीज बोला जाएगा। जैसे लाइबिलिटीज क्या हुआ? बिजनेस के लिए, बिजनेस ने कहीं से लोन लिया बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस को पैसा वापस करना होगा ना।
लाइबिलिटी समझते हो, कर्ज बाकी लिए हो आप कहीं से, मान लो बिजनेस ने क्या लिया है, लोन लिया है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या मनी लेंडर से, तो बैंक बिजनेस के ऊपर क्या आ गया है, लाइबिलिटी, बिजनेस को पैसा देना होगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जो बंदा, जो बिजनेस, जो एंटिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट में रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर को क्या बोला जाता है, सप्लायर। मान लो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी से रॉ मटेरियल खरीदिएगा तो जो इंसान आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर बोला जाएगा। ठीक है। और कैपिटल भी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी होता है। पूजा करके बैठा देना गेट बंद करके। ठीक है। इनकम क्या होता है, सेल्स इनकम होता है, बैंक इंटरेस्ट इनकम होता है, रिकवरी ऑफ बैड डेट इनकम होता है। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्या किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या है, बिजनेस है। बाबू आप देखते रहिए, ये सारा चीज हम लोग किए थे। हम लोग क्या है, हम लोग बिजनेस है। हम लोग बिजनेस है, दो चीज को याद रखना होगा, परचेज करेंगे, सेल करेंगे। बिजनेस का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, बिजनेस का दो ऑब्जेक्टिव होता है। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझना होगा। ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग किए थे, बस आपको एक बार एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है। अब ये आपका बिजनेस है, एग्जांपल के तौर से ये आपका क्या है, ये आपका बिजनेस है। तो बिजनेस आप खोले हो, मतलब आप बिजनेस खोले हो तो बिजनेस से आप क्या चाहते हो, तो पैसा चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस खोले हो तो अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। तो हम बोल सकते हैं अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाइएगा, ये जो प्रॉफिट कमाइएगा, ये प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। बोलिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। हम बोलेंगे बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो बिजनेस में प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल माइनस कॉस्ट। आपको सामान सेल करना होगा या सर्विस रेंडर करना होगा, या आपको सामान बेचना होगा या सर्विस देना होगा। तो सामान बेचने या सर्विस देने के लिए सामान खरीदना भी तो होगा। आप बात समझ पा रहे हो, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमको मेरा बिजनेस खोले हैं क्योंकि हमको पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे आता है, फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, सेल माइनस कॉस्ट। अगर बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए कोई काम करना होगा, कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करना होगा, तो उसको क्या करना होगा, अपना सामान बेचना होगा। समझ में आया, अपना सामान सेल करना होगा। तो किसको हम लोग, बिजनेस सामान किसको सेल करता है बाबू, क्रेडिट में डेटर को, डेबिटर नहीं होता बाबू, डेटर होता है। किसको बेचा है, किसको सेल करता है, डेटर को। और खरीदता किससे है, क्रेडिटर से है। ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे बिजनेस तो प्रॉफिट कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाने के लिए सामान सेल करना होगा, तो सामान क्रेडिट में, ऑन क्रेडिट किसको सामान बेचा जाता है, डेटर को। डेटर को, डेटर का मतलब कस्टमर, ग्राहक। ठीक है। और सामान खरीदा किससे जाता है, क्रेडिटर से। ऑन क्रेडिट का मतलब बाकी में, पैसा बाद में देगा बिजनेस। ठीक है ना, किसको, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर। मेरा बात आप समझ पा रहे हो, सिर्फ यही खर्चा नहीं होगा, और भी सारा बिजनेस का खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा। हम बोलेंगे सामान अगर हम बेच रहे हैं तो सामान, बेच रहे हैं तो सामान अगर हम बेचने के लिए पहले तो बनाना होगा या खरीदना होगा। कोई तो इंसान होगा जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट में रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, उसको क्या बोला जाएगा बाबू, क्रेडिटर। और जिसको हम बेचेंगे वो कौन होगा, डेटर होगा। यहां तक समझ में आया। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बिजनेस क्या है, बिजनेस में होगा क्या, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस का काम क्या होगा, सामान बनाना और उसको सप्लाई करना। बोलिए, एक बिजनेस का काम क्या होता है, सामान बनाना और उसको सेल करना, सप्लाई कर देना। ठीक है ना, सामान बनाना और उसको मार्केट में सप्लाई कर देना, बिजनेस का यही काम होता है। हम बोलेंगे बिजनेस का काम क्या होता है, तो बोलिएगा सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का काम होगा कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स। सबसे पहले सामान को लाएंगे, बनाएंगे, बेचेंगे। क्लियर है, बेचेंगे किसको, मार्केट में बेचेंगे, डेटर को बेचेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आया। तो सेल किस में होगा, अगर हम क्रेडिट में सामान बेच रहे हैं तो किसको बेचेंगे, डेटर का मतलब कस्टमर को बेचेंगे। ठीक है। और खरीदेंगे किससे, अच्छा, सिर्फ मेरा यही खर्चा थोड़ी होगा,
ये तो सामान खरीदने का खर्चा हुआ, और भी खर्चा क्या होगा बोलो? और भी खर्चा क्या होगा? एक्सपेंस होगा, कुछ एक्सपेंस इंकर्ड होगा बिजनेस में। और क्या क्या एक्सपेंस होगा? कैरेज देंगे, भाड़ा देंगे, लेबर को देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। आप इमेजिन करो ना बिजनेस में क्या क्या खर्च हो सकता है। बहुत नहीं बोलना है, सिर्फ एक दो बोलना है, बहुत तो टाइम नहीं हम लोग के पास। सिर्फ एक दो एक्सपेंस बोलिए। उसको कैरेज बोला जाएगा, वो बोल दिया। और बताइए, कैरेज के बाद रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारा तो एक्सपेंस होगा ना। अरे मटेरियल खाली खरीदने से थोड़ी ना मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए बंदा भी तो चाहिए। मशीन में कन्वर्ट होगा तो मशीन का तो, मशीन अगर चलेगा तो उसका चलने का खर्चा भी तो लगेगा ना। यहां तक आपको बात समझ में आया? क्लियर है? तो हम लोग को प्रॉफिट कमाने के लिए सेल करना होगा, सेल करने के लिए सामान खरीदना होगा, और सामान खरीदने के बाद उसको हम लोग को कन्वर्जन करना होगा, उसको सामान बनाना होगा। यहां तक समझ में आया? अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो दो इंपॉर्टेंट बात है, क्रेडिटर मतलब कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और डेटर भी पर्सनल अकाउंट होता है। क्रेडिटर हम लोग के लिए लाइबिलिटी होता है, डेटर हम लोग के लिए एसेट्स होता है। जब भी डेटर और क्रेडिटर के बारे में बात करेंगे, इन लोग करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी होता है। तो आपको हम लोग पहला एंट्री हम लोग पढ़े थे परचेज। परचेज हालांकि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब भी क्वेश्चन में सेल्स होगा, अच्छा, सेल्स मेरा एक नॉमिनल अकाउंट इनकम है। जब भी एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सामान क्रेडिट में किसको बेचा जाता है? डेटर को, ये याद रखना होगा। और सामान क्रेडिट में किससे खरीदा जाता है? फिर से एक बार हम बोलेंगे तो आपको जोर से बोलना होगा, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। हाँ, जब भी ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो बोलिएगा डेटर, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर का मतलब कस्टमर, कस्टमर, क्लियर है? आइए, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, क्लियर है? आइए, अब हम लोग को इसको एंट्रीज पास करना होगा। कस्टमर को बुक डेप बोला जाता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बुक, हाँ। अब यहां से एंट्री पढ़ लेंगे। जब भी बोला जाएगा क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स टू ए, सोल्ड गुड्स टू ए, हम लोग, अब जब भी सोल्ड के बाद कोई भी नाम बोला जाएगा वो ऑलवेज क्या होगा? डेटर होगा। डेटर का बहुत सारा नाम हो सकता है, क्लियर है? क्वेश्चन डेटर का कुछ भी नाम हो सकता है। बहुत, अरे बहुत सारे लोगों का बहुत, मतलब नाम सब लोगों का अलग अलग होता है ना। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा सोल्ड गुड्स टू ए, तो हम लोग सामान किसको बेचेंगे? ए को बेचेंगे, मतलब डेटर को बेचेंगे। सोल्ड या सेल आने से एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको समझना होगा, कैसे समझेंगे? जब भी हम लोग सामान बेचेंगे, जब भी हम लोग सामान बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर कोई इंसान सामान बेचा, मान लो हम आपको सामान बेच रहे हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। तो पैसा दो रूप में मिल सकता है, या कैश में मिल सकता है या बैंक में, ठीक है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्लियर है? आप सामान बेचते हो तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा आने का दो रूप है, दो जरिया है, या कैश में मिलेगा या बैंक में मिलेगा, या कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहां तक क्लियर है? कहीं क्वेश्चन में चेक बोलेगा, जहां चेक वहां बैंक, जहां बैंक वहां बैंक, क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ना ही कैश का नाम है, जिक्र नहीं है कैश का, ना ही बैंक का, तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हम लोग जिसको सामान बेचे हैं वो बंदा का नाम लिखना होगा। दो बात बताया, फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग फोकस करो। हम लोग सामान बेचे हैं, तो सामान बेचे तो पैसा मिलेगा ना। पैसा मिलने का कितना रूप होगा, कितना जरिया होगा? दो, या कैश में मिलेगा या बैंक में मिलेगा, क्लियर हुआ? अगर मुझे पैसा नहीं मिलता है, सर ये पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में ये बात पैसा का बारे में लिखा ही नहीं रहेगा, ना ही चेक, ना ही बैंक, ना ही कैश, ये तीन वर्ड नहीं लिखा रहेगा, क्लियर है? तब हम क्या समझेंगे? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और हमने सामान बेचा है। किसको बेचा है? कस्टमर को बेचा है। वो हमको बाद में पैसा देगा, मतलब 12 महीना के अंदर पैसा देगा, क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन में सेल रहेगा, सोल्ड रहेगा, तो अपना मन में तीन चार बात इमेजिन कर लेना होगा।
समझ में आया? क्वेश्चन कैसे बनेगा? सोल्ड गुड्स टू ए, सोल्ड गुड्स टू बी, सोल्ड गुड्स टू राजा, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता स्टोर, सोल्ड गुड्स टू एनी XYZ स्टोर, डज नॉट मैटर। सोल्ड आ गया और कोई भी नाम आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, समझ में आया? दुकान का नाम आएगा या इंसान का नाम आएगा, समझ में? सोल्ड गुड्स टू हर्ष, देखो सोल्ड है, हर्ष को सामान बेचे, तो यहां पे कंफर्म तो हो गया, सोल्ड के केस में, सेल के केस में नॉमिनल अकाउंट मेरा इनकम बढ़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग सामान बेचेंगे हमको क्या मिलेगा? इनकम मेरा बढ़ेगा ना, तो मेरा सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा, ये फिक्स होगा। अब डेबिट में तीन चार ऑप्शन है, या कैश अकाउंट डेबिट हो सकता है, या बैंक अकाउंट डेबिट हो सकता है, या डेटर अकाउंट डेबिट हो सकता है। ये बात कैसे पता चलेगा बाबू? हमको क्वेश्चन से पता चलेगा। बोलिए, सेल के केस में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या प्रायोरिटी है? कैश अकाउंट डेबिट। सब लोग को बोलना है, नहीं बोलेंगे नहीं सीख पाएंगे। सेल्स के केस में जोर से सबसे पहले क्या होगा? अगर हम सामान बेच रहे तो हमको क्या मिलेगा? तो क्या डेबिट होगा? कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अगर जिस इंसान को हम सामान बेचे हैं वो हमको कैश में पैसा नहीं दिया या मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं दिया, हम लोग अपने खाता में उसका ही नाम लिख देंगे, डेटर अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और डेटर का अगर हमको स्पेसिफिक नाम मालूम है, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर बब्बन, XYZ एनी, समझ में आया? तुम्हारा नाम क्या बाबू? साजदा अकाउंट, अगर हम साजदा को बेचे हैं। आपका नाम क्या? अली, अली को सामान बेचे हैं। फरहान को बेचे हैं, तो क्या नाम लिख देंगे? फरहान अकाउंट लिख देंगे। मेरा बात आप समझ में आया? खाली क्वेश्चन बोलेगा हम लोग सामान बेचे हैं, किसको बेचे हैं ये बात नहीं बोला। तो जब नाम नहीं मालूम रहेगा तो उस क्या नाम लिखेंगे? इन जनरली क्या नाम लिखेंगे? डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो, सेल्स का एंट्री क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, हम सामान बेचे, हमको पैसा मिला, जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलिए बाबू, बोलिए, हिम्मत करिए, बोलिए, सब लोग बोलिएगा। हम सामान बेचे, मुझे ना चेक मिला, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू। बाबू अभी भी आप लोग ना ट्राई नहीं कर रहे हो, सब लोग नहीं बोल रहे हो, कोशिश करना होगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, हम सामान बेचे, हमको क्या मिला? हम सामान बेचे, हमको क्या मिला? पैसा मिला। तो बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम सामान बेचे, हमको चेक मिला। बाबू अभी भी ना आप लोग ना पार्शियलिटी, और आप ना दो तीन लोग बोल रहे हो, बाकी कोई ट्राई नहीं कर रहा। आप लोग कोशिश तो करिएगा ना। हम लोग सामान बेचे, हमको क्या मिला? पैसा मिला, तो एंट्री क्या होगा? क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, हम सामान बेचे, जो इंसान को बेचे ना, बोला ना बाद में पैसा देंगे। हम जो सामान बेचे ना, तो डेटर बोला हम आपको बाद में पैसा देंगे, तो बोलो। हमको मालूम है जिस इंसान को सामान बेचे, मान लो हम बेचे ना, मान लो हम बेचे हर्ष को, तो हर्ष बोला हम हर्ष अकाउंट डेबिट टू, हर्ष अकाउंट डेबिट टू। यहां तक क्लियर है बाबू? चलिए, दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? सोल्ड गुड्स टू गुप्ता स्टोर। तो एंट्री क्या होगा? अब यहां पे देखिए बाबू, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता स्टोर एंड रिसीव। ध्यान दो, हम लोग 600 सामान बेचे, गुप्ता स्टोर को बेचे। अच्छा, गुप्ता स्टोर को बेचे वो मैटर नहीं करता है, गुप्ता स्टोर क्या हमको पैसा दिया? अगर गुप्ता स्टोर हमको पैसा दिया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, नहीं तो उसका नाम लिख देंगे। पैसा तो दो रूप में देगा, या कैश देगा या बैंक देगा ना। मान लो हमको पैसा कोई भी रूप में नहीं मिलता है, तो हम जो इंसान को सामान बेचे उसी का नाम लिख देंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता स्टोर एंड, यहाँ क्वेश्चन बता दिया, रिसीव चेक। चेक का मतलब बैंक, तो हमको क्या मिला होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स बाय डिफॉल्ट नीचे में फिक्स रहेगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा, कैश सेल्स, कैश सेल्स टू राजकुमार, कैश सेल्स टू राजकुमार। हम लोग सुनना है बाबू, हम लोग राजकुमार को सामान बेचे और राजकुमार से हमको क्या मिला? कैश मिला। पहले देखना होगा, कैश मिलेगा, पहला प्रायोरिटी कैश, फिर बैंक। दोनों नहीं मिलेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, जिस इंसान को सामान बेचे उसी का नाम लिख देंगे। अगर क्वेश्चन ये प्रोवाइड नहीं करेगा कौन से इंसान को सामान बेचे, तो इन जनरली क्या लिख देंगे? डेटर। बताइए, यहाँ पे हम लोग को सामान बेचे राजकुमार को, बहुत अच्छा बात है, ये तो अच्छा बात है, सामान बेच रहे हैं, लेकिन
मेरे लिए अच्छा बात किया, हमको क्या मिला? पैसा मिला। क्वेश्चन बताया है? क्वेश्चन बताया है? अरे हाँ नहीं तो बोलो बाबू। हाँ, हमको क्वेश्चन बताया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू मोनादा। अच्छा, यहाँ कैश या बैंक कुछ बताया है? नहीं बताया, तो हमको बाय डिफॉल्ट क्या लिख देना हो? किसका नाम लिख देंगे? मोनादा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए आगे आप लोग लिखिएगा, यहां से 5 नंबर से हम लिखेंगे, आप लोग को जवाब देना होगा, ठीक है? जवाब देना होगा, मेरे साथ लिखना होगा, जल्दी कॉपी निकालना होगा। गुड्स सोल्ड टू, क्वेश्चन में यहाँ क्या है? सोल्ड गुड्स टू मुन्ना स्टोर ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मुन्ना स्टोर ऑन। अच्छा, यहाँ पे पहले तो ये देखना होगा कि हम लोग सामान किसको बेचे हैं? मुन्ना स्टोर को बेचे हैं। और मुन्ना स्टोर से हमको क्या मिला? हम लोग 3 चीज देखेंगे, पहले कैश देखेंगे, बैंक देखेंगे। ये 2 चीज नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? क्या क्रेडिट हो? कितना कंफ्यूज हो जा रहे हो बाबू? समझने का मसला नहीं है ना, आपको बोलना भी तो आना चाहिए। इतना आसान, आसान सा बात है बाबू, हम लोग को सबको समझ में आना चाहिए। हम लोग सामान किसको बेचें? ठीक है, सेल है तो मतलब ये सेल वाला एंट्री होगा, हमको कैश मिलना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये अभी लिखिएगा मत, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। हमको क्या मिलना चाहिए? पहला ऑप्शन हम कैश देखेंगे, टारगेट। कैश नहीं रहे, कैश नहीं, बैंक, ये दोनों नहीं रहेगा तो हम क्या लिख देंगे? डेटर का नाम। यहाँ डेटर का नाम क्या है? मुन्ना। ठीक है, तो हम सोल्ड किए मुन्ना स्टोर को, यहां तो बोल दिया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हमको पैसा नहीं मिला, तो हम किसका नाम लिखेंगे? लिखेंगे मुन्ना स्टोर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे मुन्ना स्टोर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। मुन्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000, 10,000। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू राम स्टोर फॉर ₹20,000 and received check। सर वहाँ पे 6 में एक सोल्ड हो, सोल्ड गुड्स टू, अब कहाँ पे बाबू? हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू आप बोलिए। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। पढ़ लिया क्वेश्चन? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, हम लोग ना, आप लोग और भी सारे लोग का, बहुत सारे लोग बैठे हो, और भी राय ले लेते हैं कि यही होना चाहिए। बाबू अली, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप सहमत हो? अयान, सहमत हो? एंट्री बताइए बाबू। अभी हम आपसे छोटा सा सवाल पूछेंगे, हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू। हम लोग सामान किसको बेचे? डेटर का नाम क्या है? राम स्टोर से हमको क्या मिला? तो जब राम स्टोर हमको चेक दे दिया तो अपना किताब में राम स्टोर को राम स्टोर लिखेंगे? अगर अपना बुक में राम स्टोर लिख देंगे, इसका मतलब क्या होगा? राम स्टोर से हमको फिर पैसा चाहिए, हम उसको डेटर बना देंगे, तो गलत हुआ ना भाई? गलत हुआ कि नहीं हुआ? जब वो पैसा दे दिया है तो उसका नाम
अगर पैसा नहीं दिया होता, मजबूर हैं हम, मजबूर हैं हम, हेल्पलेस हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हमको किसका नाम लिखना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? राम का। लेकिन अभी हम नहीं लिख सकते बाबू, यही चीज हम आपको बार बार बताने का कोशिश कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा? कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट पूछिए, आप बोलिएगा। बोलो, एक बार बोलो। आप लोग भी बाबू हिम्मत करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू है बाबू। अली, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स टू अली फॉर रुपीज 1 लाख एंड रिसीव्ड कैश रुपीज 20,000, चेक रुपीज 80,000। क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। हम लोग सामान बेचे, किसको बेचे बाबू? अली को बेचे। यहां तक कंफर्म है? हम लोग तो सामान किसको बेचे? अली को बेचे, सामान अली को बेचे। अली से हमको क्या मिला? अच्छा, ये बात हम अयान से पूछते हैं बाबू। अयान बोलिए, समझाइए क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो जोर से। sold goods to Ali for 1 लाख and received cash 20,000 and check 80,000। मतलब हम लोग अली को सामान बेचे 1 लाख, 1 लाख का, अली से हमको कितना पैसा मिला? 20,000 से कैश मिला और 80,000 वो बैंक से दी। अच्छा, तो हमको सबसे पहले डेबिट क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट। लिख दे कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, हम कैश नहीं बैंक लिख देंगे, गलत हो जाएगा। नहीं, बैंक दोनों ही डेबिट है, आगे पीछे चलेगा। अब चाहे कैश दे, हाँ अमाउंट सही लिखना होगा। आप कैश पहले लिख दो या बैंक लिख दो, गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे? 20,000। अच्छा, और हमको कैसा मिला पैसा? तो चेक मिला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाबू आप नहीं बोल रहे, हिम्मत करिए, बोलना होगा ना। क्या बोल? अरे कैश अकाउंट डेबिट हुआ, बाकी क्या लिखेंगे? टू बैंक लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितना डेबिट होगा बताइए? 80,000। वेरी गुड। और सेल्स कितना हुआ? मेरा इनकम कितना हुआ? ये एंट्री क्या बताता है? हम 1 लाख रुपया का मेरा इनकम हुआ। ये इनकम जो हुआ हमको पैसा कैसे मिला? दो रूप में मिला। 20,000 रुपया कैश में मिला, 80,000 रुपया हमको। हाँ, अच्छा, जहां भी एक डेबिट और क्रेडिट से ज्यादा है ना, उसको हम लोग क्या बोला जाता है? कंपाउंड एंट्री। क्या बोला जाता है? कंपाउंड एंट्री। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कंपाउंड एंट्री क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोलिएगा सर कंपाउंड एंट्री एक ऐसा एंट्री होता है जहां पे एक से ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट होता है, लेकिन अल्टीमेटली डेबिट एंड क्रेडिट मैच होगा। देखो दोनों डेबिट को ऐड करो, कितना हुआ? 1 लाख, और क्रेडिट को करोगे तो कितना होगा? 1 लाख हुआ। 7 नंबर में किसी को दिक्कत है? चलिए 8 नंबर में चलते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स टू अयान कुमार दास। सोल्ड गुड्स टू अयान कुमार दास फॉर रुपीज 50,000 and received check 10 and received check for rupees 10,000। अली आप ट्राई करिएगा बाबू, आप ट्राई करो बाबू। पहले क्वेश्चन पढ़ो। हम लोग सोल्ड किसको किए सामान? अच्छा हाँ, अब ये एग्जाम में पूछेगा सोल्ड गुड्स टू अयान दास, अयान कुमार दास। ये अयान कुमार दास बिजनेस के लिए क्या है? डेटर है। ये जब डेटर है तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। दो बात समझ में आया। अगर ये डेटर है तो डेटर दुनिया में पर्सनली अकाउंट होगा। मेरा बात आप समझ में आया? तो हम लोग का मतलब बिजनेस ने,
बिजनेस ने मिस्टर अयान कुमार दास को सामान बेचा। क्लियर है सर? ये तो बात समझ में आ गया। बिजनेस को मिला क्या? कितना का सामान बेचे? अब बिजनेस को रिसीव क्या हुआ? 10,000 रिसीव हुआ। कैसे रिसीव हुआ? चेक से। तो यहां पे कौन, रेज योर हैंड, आप क्वेश्चन समझ लो और आप अपना हैंड रेज करो। देखो ये कौन ट्राई कर पाएगा, कौन बता पाएगा इसका आंसर। के आगे जीते बाबू, कोई बात नहीं। दो लोग हम यहां नोटिस कर रहे हैं, आप करो। ये सिर्फ तीन, चार लोगों का हाथ उठा है अभी। आप बाबू ट्राई करोगी? बोलो ट्राई करो। The bank account debit to अच्छा हम जो भी हो रहा हम लिख रहे हैं, ठीक है? the bank of check लोग क्लास है बाबू, बोलिए बाबू। बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट की वो 10,000 रिसीव हो रहे चेक से तो बैंक अकाउंट होना। अब हमको एक एंट्री बोलो ना, तो अब ट्राई करिए बाबू, बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीछे बोलो, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू अयान कुमार, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। देखो आप कुछ हद तक सही बोले हो, लेकिन हम लिख के बता देते हैं। अयान को सामान बेचे 50,000 का, लेकिन अयान से मिला कितना और कितना मिलना बाकी है? तो हम यहाँ पे क्या होगा, 40,000 में अयान का नाम लिखेंगे और कैश में लिखेंगे 10,000। क्लियर हुआ? चलो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमको अयान से कुछ भी लिख सकते हो आप, डेबिट में है ना। अयान कुमार दास, अयान कुमार दास अकाउंट डेबिट, और हमको क्या मिला है भाई? चेक मिला है। तो क्या और डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक में कितना डेबिट हुआ? 10,000। सामान बेचे हैं 50 का, बैंक में मिला 10,000, कितना और मिलना बाकी है? 40,000। ये अभी मिलेगा या भविष्य में, फ्यूचर में मिलेगा? कोई भी चीज फ्यूचर में मिलेगा वो मेरे लिए एसेट्स होगा। बोलिए, कोई भी बेनिफिट जो फ्यूचर में मिलेगा वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स होगा। कितना एसेट्स होगा? 40,000। और टू सेल्स होगा, टू टू सेल्स होगा। हाँ दोनों डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट। अब अगेन इसको हमको क्या बोलना पड़ेगा? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री एक ऐसा एंट्री है जहां पे एक से ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट होगा। अच्छा इसको हम लोग दो एंट्री बना सकते हैं और करके। हाँ बना सकते हैं। पहले हमको पैसा कितना मिला बैंक में? बैंक में कितना मिला जोड़? 10,000। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे? 10,000। अच्छा सामान तो बेचे थे 50,000 का, लेकिन मिला है 10,000। अरे और कितना मिलना बाकी है? 40,000। अयान बोला हम बाद में दे देंगे। तो जब बाद में दे देंगे तो हम लोग को अयान मेरे लिए एसेट्स हुआ, हमको अयान से बेनिफिट मिलेगा भविष्य में, फ्यूचर में। अयान मेरे लिए करंट एसेट्स हुआ। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अयान अकाउंट डेबिट, सॉरी अयान कुमार दास अकाउंट डेबिट। कितना? 40,000 डिवाइडेड 40,000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना? सर ये दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते अगर दोनों एक साथ करेंगे, अलग करेंगे, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसको कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग भी करके समझ सकते हैं। जल्दी बाबू कॉपी करिएगा। बोलिए कैश सेल्स। कैश सेल्स, रुकिए उसको बोलने दो, उसको बोलो। बोलो आपको ट्राई करो। अरे तुमको बोल रहे हैं। हैं।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेव अकाउंट। देखिए और कोई आंसर बोलेगा? आप बोलिए बाबू। कैश अकाउंट डेबिट टू, हाँ कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है सामान, मतलब ना पैसा लिए सामान बिक्री किए। समझ पा रहे हो? कैश सेल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ तो कैश बोल ही दिया और सेल तो बोल ही दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मतलब कैश में सेल किए। अच्छा क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी तो बोल सकता है, कैश सेल्स के बगल में क्या लिख सकता है? कैश सेल्स रुपीज टू अली, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तब भी तो वही होगा। देखो क्वेश्चन तुमको इस तरीके से फ्रेम करेगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। टू अली तो हम ऐड कर दिए हैं, ये ऐड किए हैं और नहीं भी ऐड करेंगे तो जर्नल एंट्री में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू। वेरी गुड। आइए परचेज में आ जाते हैं। जो इंसान, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, अगर हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जब गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट में तो किस इंसान से खरीदते हैं? क्रेडिटर से। क्रेडिटर का मतलब सप्लायर। और सप्लायर अगर हम क्रेडिट में सामान खरीदे हैं ना तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन होगा, लाइबिलिटी होगा, हमको उसको पैसा देना होगा 12 महीना के अंदर। ठीक है, ये करंट लाइबिलिटी हुआ। ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगा, डेबिट करेंगे तो घटेगा। आइए यहाँ पे एक पहला एंट्री हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम दादू भाई। अब यहां हम लोग परचेज किए, जैसे सेल्स के केस में ऑलवेज डेटर होता है वैसे परचेज के केस में ऑलवेज। अच्छा, अब जब भी हम लोग क्रेडिट में सामान सेल करेंगे, जब भी हम लोग क्रेडिट में सामान सेल करेंगे, जब भी हम लोग क्रेडिट में सामान सेल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट किसका नाम होगा? क्रेडिट में सामान सेल करेंगे डेटर का। जब भी क्रेडिट में सामान परचेज करेंगे क्रेडिटर का। क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, बिजनेस ने सामान खरीदा है, क्रेडिट में बिजनेस को पर लाइबिलिटी है, बिजनेस को पैसा देना होगा जिससे खरीदा है। और यही उल्टा होगा सेल्स के केस में। चलो यहाँ पे पहला एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम दादू। अगर हम लोग सामान खरीदे हैं तो मेरे पास क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो फिक्स होगा, या मेरे पास से पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अगर हम पैसा नहीं दे पाते हैं तो हम क्या लिख देंगे? जिस इंसान से सामान खरीदे हैं उस इंसान का नाम लिख देंगे। ये पूरा उल्टा हो रहा सेल के केस में। सेल के केस में पूरा उल्टा हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ एंट्री है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कुछ कुछ एंट्री बाबू देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम लल्लन ब्रदर्स, हम लोग सामान खरीदे लल्लन ब्रदर्स से। मसला क्या, हम लोग ने पैसा दिया है, पैसा का नाम है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब इसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब धार में, बाद में पैसा दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर? 12 महीना के अंदर। याद रखना होगा ये वाला बात। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम लल्लन ब्रदर्स, ऑलवेज जब परचेज गुड्स होगा तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। समझ में आया? परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है? टू लल्लन ब्रदर्स अकाउंट। क्लियर है यहां तक? एक चीज याद रखना होगा, अगर हम लोग ना एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स का नाम लिखेंगे, और जब एसेट्स परचेज नहीं करेंगे, मटेरियल परचेज करेंगे तो हम लोग परचेज लिखेंगे। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से याद रखना होगा। हम लोग परचेज दो चीज करते हैं ना, हम लोग मटेरियल भी परचेज करते हैं और हम लोग एसेट्स भी परचेज करते हैं। अगर हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स का नाम लिखेंगे, और जब भी मटेरियल परचेज करेंगे तो परचेज लिखेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में बोलता परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर ये हमारा एसेट्स होता है। क्लियर है? हाँ, सेम सेल्स के केस में। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग का देखो लिस्ट दिया हुआ एसेट्स का, अगर बोलेगा हम लोग क्या परचेज किए, अगर क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग क्या परचेज किए, अगर बोलेगा हम लोग क्या परचेज किए, बोलो। यहाँ पे बोलेगा लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए, तो हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट होगा या लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट? हाँ। बोलेगा परचेज किए प्लान एंड मशीनरी, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा या प्लान एंड मशीनरी? प्लान एंड मशीनरी। बोलेगा फर्नीचर परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा या फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा? फर्नीचर अकाउंट। बोलेगा मोटर व्हीकल्स, गाड़ी बाइक खरीदे डिलीवरी देने के लिए या कोई भी पर्पस के लिए, बिजनेस यूज के लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा या मोटर व्हीकल डेबिट होगा? मोटर व्हीकल डेबिट होगा। प्रॉपर्टी खरीदे तो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट होगा या परचेज अकाउंट डेबिट होगा?
प्रॉपर्टी अकाउंट जब भी परचेज करेंगे, एक्वायर करेंगे बाबू, एक रियल अकाउंट ना, तो रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट्स, हम लोग पढ़े ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी हम ऊपर में दिखा देते हैं यहाँ पे। रियल अकाउंट बढ़ेगा ना तो उसका नाम लिखते हैं, क्लियर है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, ये रियल अकाउंट है, वो परचेज करने से उसका नाम लिखते हैं, क्लियर है? चलो एक बार, तो परचेज के केस में डेबिट क्या होता है? फिक्स क्या रहेगा? परचेज। और सेल्स के केस में फिक्स क्या रहेगा? सेल्स। सेल्स का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो सेल्स ऑलवेज नीचे लिखते हैं, टू सेल्स, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो अगर हम लोग सामान बेच रहे हैं, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट में रहेगा, परचेज ऑलवेज, एक याद करना, दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। बोलो परचेज कहां रहेगा? ऑलवेज डेबिट में। सेल्स ऑलवेज कहां रहेगा? फिर से परचेज कहां रहेगा? और सेल्स कहां रहेगा? फिर से परचेज कहां रहेगा? ऑलवेज। और सेल्स कहां रहेगा? हम लोग क्रेडिट में किससे सामान खरीदते हैं, और हम लोग क्रेडिट में किसको सामान बेचते हैं? डेटर को। डेटर क्रेडिटर, यहां तक क्लियर हुआ बाबू? डेटर क्रेडिटर क्लियर है? चलिए आगे। हम लोग परचेज किए लल्लन ब्रदर से, सामान खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और हम लोग लल्लन ब्रदर्स को क्या दिए? ना ही कैश मेंशन है, ना ही बैंक मेंशन है, तो इसका मतलब लल्लन ब्रदर्स मेरे ऊपर क्या है? ऑब्लिगेशन, टेंशन, लाइबिलिटी, हमको इसको पैसा देना होगा। हम कौन? बिजनेस। लल्लन ब्रदर कौन? सप्लायर। मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, बिजनेस को, मतलब हमको 12 महीना के अंदर लल्लन ब्रदर्स को पैसा देना होगा, अदा करना होगा। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम गोलू भाई, क्या कैश लिखा हुआ है? हम लोग गोलू भाई से सामान खरीदे, हम क्या कैश दे के खरीदे, या बोल ले पैसा बाद में देंगे आपको? कैश में खरीदे, तो परचेज के केस में नॉमिनल अकाउंट डेबिट, डेबिट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? तो जनरल एंट्री क्या बनेगा? जोर से बोलिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू। चलो नेक्स्ट, बोला परचेज गुड्स फ्रॉम तूफान ब्रदर्स, हम लोग तूफान ब्रदर्स से क्या खरीदे हैं? कुछ भी सामान खरीदे हैं, क्योंकि एसेट्स बोलता तो एसेट्स अकाउंट डेबिट बोलते हैं ना। अगर हम लोग का एसेट्स का नाम बोलता तो एसेट्स अकाउंट डेबिट बोलते हैं। ये तो हम लोग सामान खरीदे होंगे, रॉ मटेरियल खरीदे होंगे प्रोडक्शन करने के लिए, है कि नहीं? मेरा दुकान है, हम करोड़ों इंसान से खरीद सकते हैं। कोई मेरा कोई, अरे भाई बिजनेस कर रहे हैं ना, जहां हमको सस्ता मिलेगा हम वहां खरीद लेंगे। कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, रिश्तेदारी देखेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। अगर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो हम कहीं से भी खरीद सकते हैं जहां हमको सस्ता मिले। अब बात समझ में आया? हम लोग किससे सामान खरीदे? कितना का खरीदे? आप परचेज किए तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन, हमको पैसा देना है। क्या हम पैसा दिए हैं? कैसे दिए हैं? अच्छा, कैश भी इस्तेमाल हुआ है, चेक भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एज परचेज ऑफ गुड्स फॉर प्रोडक्शन पर्पस। सब लोग क्वेश्चन उतार के ट्राई करना है, ठीक है, गलत नहीं करना है, कोशिश करिए। अगर हो जाएगा तो बोलना। बोलिए बाबू। बच्चा ने आंसर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए और कौन बोल सकता है?
बोलिए बाबू। परचेज ऑन डेबिट टू कैश। देखो सब एक अपना अपना बोलो बाबू, किसी को कॉपी मत करना। नहीं हम बता रहे हैं, आपको ही नहीं बोल रहे, सब लोग अपना बोलिए। अभी हम फाइनल कंफर्मेशन नहीं दिए हैं सही है गलत है, सब लोग ट्राई करिए। हाँ तो आप बोलो आप। वेरी गुड, बी अकाउंट डेबिट टू, बी अकाउंट डेबिट टू क्या है? अच्छा, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो दो आंसर आया, दो अलग आया, अच्छा लगता है, चेंज इज गुड। आगे बोलिए बाबू अली, हिम्मत करिए, हम आपके साथ हैं। कैश अकाउंट डेबिट आप अली हो, सर कैश अकाउंट डेबिट टू आप आपका यूनिक आंसर है। बाबू आप बोलो, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप बोलिए बाबू। अकाउंट डेबिट टू आप, हमको लग रहा पूरा क्लास वही बोलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाबू आप बोलिए, ट्राई करिए। आप तो ट्राई कर दिए, आप करिए बाबू। वेरी गुड, बी अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, आप बोलिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पुराना आंसर। वेरी गुड, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आप बोलो। ठीक है, जो आ रहा बोल दीजिए। अभी हम यहाँ करेंगे, देखो हम लोग क्या, हम लोग कैश परचेज यहाँ बोल ही दिया है, कैश परचेज। ये सब ज्ञानबाजी है, ये सब चीज हमको कोई काम का नहीं है, ये सब। ठीक है, सर क्लास में पर बोला यहाँ पे सब ज्ञान का बात दिया हुआ है, आपका ज्ञान में इतना यही तो मेन एंट्री है, देखो जो यही तो मेन एंट्री है। हम ज्यादा सेंटेंस लिख दे रहे हैं ना, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हमको, हम सामान खरीदे, किससे खरीदे? क्रेडिटर। यहाँ क्रेडिटर का नाम क्या है? अब बी ऑफ बंगाल, बाबू बी ऑफ बंगाल, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया का हो, कोई मैटर करता है? वो वर्ल्ड का कोई भी कोना से हो, बंगाल का हो, इंडिया का हो, या चार पांच लाइन में एड्रेस लिख देंगे, कोई काम का नहीं है, सब ज्ञान का बात दिया हमको। जो हम यहाँ पे ना अंडरलाइन किए हैं ना, सिर्फ वही काम का है। बात बाकी सामान खरीदे, सामान क्या खरीदेंगे? नुमाइश के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए तो सामान खरीदेंगे, जाहिर सा बात है। इसको हमको ज्यादा लिख के सेंटेंस घुमा दे रहा। अरे हम लोग सामान खरीदेंगे खाने के लिए, क्या करने के लिए सामान खरीदेंगे? प्रोडक्शन करने के लिए। इतना छोटा छोटा बात हमको बता रहा है, प्रोडक्शन के लिए। नहीं भी बोलता तब भी वही मानते हैं, प्रोडक्शन के लिए। किससे खरीदे? अरे बंगाल का हो, चाहे कलकत्ता का हो, हरियाणा का हो, इंडिया का कोई पार्ट का हो, हमसे कोई मैटर है? क्रेडिटर से खरीदे, क्रेडिटर का नाम यहाँ पे बी है। 100 का बात एक चीज है, हम लोग सामान खरीदे, मेरे जिंदगी में क्या आया? सामान। तो सामान को हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। अगर फर्नीचर होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग होता तो क्या लिखते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज, हम भुगतान पेमेंट कैसे किए हैं देखेंगे, हम पैसा दिया है, पैसा कहां है? सबसे पहले तो कैश है, सबसे पहले तो क्या है? सबसे पहले क्या है? तो कैश लिख देंगे। अगर मान लो ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, कैश का जिक्र नहीं होता, चेक और बैंक का जिक्र नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लिख देते हैं? बी ऑफ बंगाल। मेरा बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? टू कैश अकाउंट। अभी तो लिखेंगे। क्या हुआ, ज्यादा बड़ा सेंटेंस हुआ, आप कंफ्यूज हो गए। आपको सेंटेंस ज्ञान का बात में है ना, आप टेंशन ले लेते हो। बोलो किसको किसका गलत हुआ था बाबू? सारी गर्ल्स लोग का गलत हुआ था, बॉयज लोग का खाली सही था। आप लोग ज्यादा फोकस। चलो आपकी पूछ लेते हैं, आइए। बोलो यहां तक हुआ, क्लियर हुआ? आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए बाबू, हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, गलती क्यों होना चाहिए? एकदम आसान है। परचेज के केस में परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। सेल्स के सेल्स केस में सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अदरवाइज डेटर को डेबिट कर देंगे। परचेज में इधर उल्टा हो जाएगा, परचेज करेंगे तो हमको तो पैसा देना होगा ना, फ्री में सामान खरीद रहे हो। अरे फ्री में खरीद रहे हो तो हमको तो सामान पैसा देना होगा, पैसा नहीं देंगे तो जिस इंसान से सामान खरीदा है उस इंसान का नाम लिख देंगे। प्यार से उस इंसान को हम लोग मोहब्बत से क्या बोलते हैं अकाउंटिंग का टर्म में? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो मासूम इंसान है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या सप्लाई करता है? रॉ मटेरियल सप्लाई करता है कि नहीं? आगे चले।
ट्राई करना है बाबू, क्वेश्चन लिखना है, ट्राई करना है। आपसे ही पूछेंगे पहला, लिख लो पहले। खाली तुम्हारे अंदर जज्बा है, आप बोल सकते हो, आप घबराना नहीं। सेंटेंस को देख के, ज्ञान का बात देख के घबराना नहीं। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, इस सब सेंटेंस में ना ज्ञान का बात बढ़ देगा। कोई स्टेट, कोई सिटी, कोई एरिया, मोहल्ले से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। आपको लग रहा है जो वही सही है, आप दूसरा को मत लगाओ। अब वो सब लोग बॉयज लोग लिखिएगा, लिख के जनरल एंट्री पास करिएगा, ठीक है। अभी हम आपका नाम कॉल करेंगे, आपको बोलना होगा। बाबू आप हिम्मत नहीं कर रहे हो? हाँ, हिम्मत मतलब लिखिए थोड़ा। वो घर में लिखोगे? ठीक। कैसे देख के लिखोगे? वो अच्छा, ठीक है। वीडियो लाइक कोई करते हो? शेयर भी लाइक नहीं करते हो? ये तो बहुत गलत बात है। यू आर अ वेरी गुड बॉय। यू टू। भी तो बोलो, बोलोगे ना कम से कम तो। और तो बैंक अकाउंट टू चेक अकाउंट, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। रॉन्ग। सर हाँ रॉन्ग है। अभी फिर से बोलो, आपको लास्ट में चांस देंगे, बोलिए बाबू। Purchase account debit 1 lakh, हाँ, to cash account 50,000, to bank account debit 20,000, to buy of Bihar debit. वेरी गुड, राइट आंसर। प्लीज क्लैप फॉर हिम। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छा। इतना जबरदस्त आप आंसर दिए हो, सही है। हम लोग सामान किससे खरीदे बाबू? डज नॉट मैटर। मेरे पास क्या आया? मटेरियल खरीदे, परचेज ही अकाउंट डेबिट होगा, अनलेस एंड अनटिल वो एसेट्स का नाम डिस्क्लोज ना करे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हम कितना का सामान खरीदे? 1 लाख। चलो, पेमेंट के लिए तैयार हो। पेमेंट कैसे किए? पेमेंट कैसे किए? अच्छा, यहाँ बोल दिया है 50,000 रुपया, यहाँ बोल दिया भैया कैश में पेमेंट किए हो, चेक में 20,000। 50 और 20 तो 70 ही हुआ ना। समझ में? लाइबिलिटी भी हुआ, आपको जोड़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना होगा। आप सामान खरीदे 1 लाख का, पेमेंट किए 70,000 रुपया का, मेरा रिश्तेदार है क्या भाई? ये तो बिजनेस है ना, हमको तो लिखना होगा उस इंसान का नाम। आप ठीक लिखी थी बाबू, ठीक है। इसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट, कैश कितना होगा? कैश होगा 50,000। कैश कितना होगा सर? कैश होगा 50,000। आगे बोलो। टू बैंक अकाउंट 20,000। लेकिन अकाउंटेंसी ना डबल एंट्री सिस्टम में चलता है। देखो बाबू, ये डेबिट और ये क्रेडिट, इधर तो 1 लाख है, इधर तो 70,000 है। तो इसका मतलब हम लोग सामान ज्यादा का खरीदे हैं, अब पेमेंट कम का किए हैं। तो बाबू भाई का नाम कितना लिखना होगा? यहां लिखेंगे टू क्रेडिटर उर्फ बाबू भाई। सर भाई नाम भी लिख सकती हूँ, लेकिन अभी हम लोग का पहला ही स्टेज है ना। पहला ही स्टेज में डगमगा जाएंगे तो आगे अकाउंटेंसी ही पूरा डगमगा जाएगा। तो आप पहले लिखो हर चीज। 5, 2, 7 और इधर कितना आ जाएगा? 30,000। बोलो, यहां तक आपको बात समझ में आया? Yes sir. यहाँ क्लियर हुआ? तो आइंदा नेक्स्ट क्लास से हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो हम लोग का फुल सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी का जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का, वो क्या करेंगे? हम लोग फुल सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। बता दे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बाबू। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करिए, इंशाल्लाह ताला हम लोग उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।